प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को ये वीडियो उन बच्चों के लिए बना रहा हूं जो बिना पढ़े परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं और जिनको बिना कुछ पढ़े इस प्रश्न पत्र से 20 नंबर कैसे मिल सकते हैं। मैं आज आपको वो ट्रिक बताऊंगा जिस ट्रिक को करने से आप अगर कुछ भी आपकी तैयारी नहीं हुई है, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो भी हिंदी में बोर्ड एग्जाम, एमपी बोर्ड एग्जाम में आपको 20 नंबर मिल ही जाएंगे, पक्का मिल जाएंगे। बस जो मैं कह रहा हूं उस पर आप गौर करिए, उसको ध्यान रखिए। आपको क्रम से बताता हूं। ये एक मॉडल पेपर है, इस पेपर को आप देखिए। इस पेपर में मैं आपको दिखा रहा हूं आपको 20 नंबर कैसे मिलेंगे। सबसे पहले आपको पहुंचना है प्रश्न क्रमांक 3 में। यह है प्रश्न क्रमांक 3। निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। आपको ऐसी ट्रिक बता रहा हूं, पूरे पेपर का एनालिसिस बता रहा हूं। 20 नंबर अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कोई तैयारी नहीं है, उसके बाद भी आपको 20 नंबर मिल जाएंगे। आप पहुंचिए सत्य और असत्य में। मैं मानता हूं कि आपने कोई अध्ययन नहीं किया है। आपको सत्य और असत्य में से किसी एक का चयन करना है। आप अगर इसमें किसी एक का चयन करते हैं तो इसमें आपको 3 नंबर पाने की संभावना होती है, क्योंकि इसमें 6 है। 1 2 3 4 5 और 6। इस 6 में अगर किसी एक को आपने चयन किया, अगर आपने सत्य को ही पकड़ लिया, तो सत्य में 3 नंबर पाने की संभावना हो जाएगी आपकी। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 4 नंबर सत्य के हों, 2 नंबर असत्य के हों। कभी ऐसा भी हो सकता है कि 2 नंबर सत्य के हों, 4 नंबर असत्य के हों, लेकिन संभावना 3 नंबर की बनती है। तो इसलिए सबसे पहला काम आपने यह करना है कि सत्य या असत्य में अगर आपसे कुछ नहीं बन रहा तो सिर्फ एक का चयन करना है और आपको इसमें 3 नंबर मिल जाएंगे। अब और आपको दिखाता हूं इसके आगे। इस 3 नंबर के बाद फिर आपको चलना है इसके बाद फिर आपको चलना है प्रश्न नंबर 19 में। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखिए। आपने अगर अपने विद्यालय में कभी भी टीचर के पढ़ाते हुए आपने कुछ न पढ़ा होगा, सिर्फ अगर सुना बस होगा, तो इन पंक्तियों को पढ़ते ही आप जान जाएंगे कि यह किस पाठ की पंक्ति है। देखिए, इसमें जैसे ही आप पढ़ेंगे, हाथ उठा उठा कर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर में सड़कें नापती लड़की को अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। जैसे ही आप इसको पढ़ेंगे वैसे ही आपको यह पता चल जाएगा कि मन्नू भंडारी के पाठ की यह पंक्तियां हैं। बस आपको इतना ही याद रहना है कि इस पाठ के लेखक का नाम क्या है और ये किस पाठ की पंक्ति है। मात्र इतना बस आपको याद हो। चलिए, ये नहीं पहले नहीं बना तो अथवा में आ जाइए। संस्कृत के नाम से जिस कूड़े करकट के ढेर का बोध होता है वह न संस्कृत है न रक्षणीय वस्तु है। यह संस्कृत नाम का पाठ आपके कोर्स में है। जिसने थोड़ा सा भी किताब को पलट लिया होगा या क्लास में बैठे हुए टीचर के पढ़ते हुए सुन लिया होगा तो उसको यह याद होगा कि यह किस पाठ का है और इसके लेखक कौन है। मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपको 20 में 20 नंबर इसमें मिल जाएंगे। आपने अगर कोई तैयारी नहीं की है तो भी आपको 20 नंबर मिल जाएंगे। तो आप तुरंत, जैसे ही आपको ध्यान आ जाए कि यह किस पाठ का है, इसका लेखक कौन है, आप तुरंत लिखिए संदर्भ। और संदर्भ में आपको लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ संस्कृत से ली गई है और इसके रचनाकार, इसके लेखक का नाम। एक उदाहरण की मैं बात कर रहा हूं, कोई भी पाठ का लिया गया हो, आप उसके लेखक का नाम लिख दीजिए। फिर प्रसंग में लिख दीजिए। प्रसंग में आपको क्या लिखना है, ये पहली ही लाइन को आप देखिएगा। इसमें लिखा है, संस्कृत के नाम से जिस कूड़े करकट के ढेर का बोध होता है वह न संस्कृत है न रक्षणीय वस्तु। बस आप इसी को उठाइए और लिखिए कि संस्कृत के नाम से हमें जो सिखाया जाता है वह ना तो संस्कृत है और ना ही रक्षणीय वस्तु है, इस विषय में वर्णन किया गया है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि संस्कृत के नाम से जिस कूड़े करकट के ढेर का बोध होता है वह न संस्कृत है न रक्षणीय वस्तु है, इसका वर्णन किया गया है। तो आप इस तरह के शब्दों के साथ वर्णन शब्द का प्रयोग कर दीजिए, आपका प्रसंग हो जाएगा। और अब आइए व्याख्या में। व्याख्या में इस पूरे पैराग्राफ का आप अपने शब्दों में, इसी को अपने शब्दों में बढ़ा घटाकर परिवर्तन करके आप इसी को लिख देंगे और आपको इससे पूरे के पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे। 6 नंबर हो गए। अब हम और आपको ले चलते हैं आगे। 6 नंबर के बाद अब आप पहुंचिए प्रश्न नंबर 20 में। प्रश्न नंबर 20 में, हाथ घड़ी का एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए।
अथवा वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में दो मित्रों के मध्य संवाद लिखिए। संवाद का मतलब होता है आपसी बातचीत। ये दोनों ही अथवा और मुख्य प्रश्न दोनों ही बड़े सहज हैं। पहले मैं बात करता हूँ आपके विज्ञापन की। विज्ञापन आपने देखे होंगे टेलीविज़न में, अखबारों में, दीवालों में छपे हुए पुते हुए। मान लीजिए आपको किसी घड़ी का विज्ञापन बनाना है तो आप एक ऐसा चौकोर लाइन खींचकर एक बॉक्स बनाइए, यहाँ एक घड़ी बना दीजिए और उस घड़ी को बनाने के बाद लिख दीजिए कि सोनाटा घड़ी सबसे सस्ती और सबसे अच्छी, है ना, बन गया विज्ञापन। अथवा आपको यह नहीं करना है तो आप दो मित्रों के मध्य का संवाद लिख दीजिए। आप एक मित्र अपना नाम लिख लीजिए और दूसरा अपने मित्र का नाम लिख लीजिए, और आप दोनों कैसे बातचीत करेंगे परीक्षा की तैयारी के लिए कि मित्र तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है। हाँ मित्र, मेरी तैयारी ठीक चल रही है। दूसरे ने कहा मेरी तैयारी तो बहुत अच्छी नहीं चल रही है, मेरी हिंदी अच्छे से तैयार है लेकिन मेरी गणित अच्छे से तैयार नहीं है। आपस के संवाद को आप 3-4 लाइनों में लिख दीजिए, आपको यहाँ से भी 3 नंबर मिल जाएगा। समझ गए? 9 नंबर हो गया। और आपको बताता हूँ 20 नंबर आपको बिना पढ़े कैसे मिलने हैं, उस पर मैं बात कर रहा हूँ। अब आ जाइए आप प्रश्न नंबर 21 में। प्रश्न नंबर 21 है अपठित काव्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब इसमें आप देखिए, आप ऊपर के काव्यांश को छोड़ दीजिए, इसको आप छोड़ दीजिए। आप आइए अथवा में। अथवा में आप इसको पढ़िए। मनुष्य का जीवन बहुत संघर्षमय होता है, उसे पग पग पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फिर भी ईश्वर के द्वारा जो मनुष्य रूपी वरदान की निर्मित इस पृथ्वी पर हुई है, मानव धरती का रूप ही बदल गया है। मनुष्य के आधार काम करने वाले मनुष्य के आधार पर ही टिका हुआ है। देवता भी उससे ईर्षा करते हैं। मनुष्य अपने कर्म बल के कारण श्रेष्ठ है। धन्य है मनुष्य का जीवन। अब हमने इसको एक बार पढ़ा, आपके परीक्षा में जो आए आप उसको एक बार पढ़िए और उससे मुख्य तत्व को खोजिए कि इसमें वह कौन सा केंद्रीय बिंदु है जिस पे बताया गया है। इसको पढ़ने से हमें यह पता चल गया कि इसमें मनुष्य के कर्म बल की प्रधानता का वर्णन किया गया है। बस आपको इसका शीर्षक यही लिख देना है। शीर्षक क्या लिखेंगे? कर्मठ मनुष्य, मनुष्य का कर्म बल, मनुष्य के काम करने की शक्ति, काम करने वाला मानव। आपको ऐसे ही 1 या 2 शब्दों में शीर्षक बनाने हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने जो लिखा और दूसरे ने जो लिखा उसमें कोई गलती है, शब्द अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो केंद्रीय बिंदु है वह एक ही होना चाहिए। इस तरह से आपने शीर्षक लिख दिया। फिर एक प्रश्न उसके बीच से पूछा जाता है, उस प्रश्न को आप इसमें ढूंढिए, उसका उत्तर लिख दीजिए। फिर प्रश्न पूछा जाता है सारांश, तो सारांश में आपको इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ना है और इसको अपने शब्दों में 1-2 लाइनों में लिखकर पूरा कर देना है। इस तरह से आपको 3 नंबर और मिल जाएंगे। 12 नंबर हो गए। अब आप पहुंचिए कहाँ? अपने जिले के, ये प्रश्न नंबर 22, अपने जिले के जिलाधीश को ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। आपसे यह बनता है सो गुड, अच्छी बात है। अगर नहीं बनता तो आप अथवा में आइए। देखिए 2 प्रकार के प्रश्न पत्र में पत्र पूछे जाते हैं, एक औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। औपचारिक पत्र होते हैं ऑफिशियल और अनौपचारिक होते हैं आपके पारिवारिक पत्र, आपके भाई बंधुओं, आपके रिश्तेदारों, आपके मित्र, आपकी सहेलियों से संबंधित पत्र। तो आपसे अगर औपचारिक पत्र नहीं बन रहा तो आप अनौपचारिक पत्र में आ जाइए। इसमें देखिए हाई स्कूल परीक्षा में प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को एक बधाई पत्र लिखना है। इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता, आपको अपने मित्र का पता लिखना है, उसका नाम लिखना है और नाम पता के बाद फिर उसके बाद आपको लिखना है प्रिय मित्र, आज मैंने समाचार पत्र में यह पढ़ा कि तुम मध्य प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में मेरिट सूची में तुम्हारा नाम अंकित है। यह पढ़कर मुझे बड़ा आनंद हुआ, बड़ा हर्ष हुआ, इसलिए मैं तुम्हें इस बात की बधाई देना चाहता हूँ, इस बात की तुम्हें बधाई देना चाहता हूँ। तुम ऐसे ही आगे निरंतर प्रगति करते रहो। और तुम्हारा मित्र, अपना नाम लिखिए या आबासा लिखिए और तारीख लिखिए, अपना पता लिखिए, धन्यवाद करिए। इस तरह से यह भी 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो 12 और 4 क्या हो गया? 16 नंबर। अब आइए निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सार गर्भित निबंध लिखिए। प्रश्न नंबर 23। इसमें आपको गौर से यह देखना है कि इसमें 5 विषय रहेंगे। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, मोबाइल के लाभ और हानि, जल ही जीवन है, पर्यावरण सुरक्षा, मेरी दिनचर्या। इन 5 में से कोई एक विषय ऐसा होगा जिसके बारे में आप जानते होंगे, आप लिखने में सक्षम होंगे। बस आपको उसी विषय को उठा लेना है और ऊपर विषय का नाम लिख देना है। उसके बाद जैसे मैंने लिख दिया मेरी
दिनचर्या, है ना। तो मेरी दिनचर्या मैंने लिखा और उसके बाद मैंने लेखन प्रारंभ किया। तो कैसे लेखन प्रारंभ करेंगे, पहले 7-8 लाइनें बीच में हम छोड़ देंगे। इन लाइनों को छोड़कर उसके बाद हम प्रस्तावना से लिखना प्रारंभ कर देंगे और जो भी हेडिंग हुई उतनी बनाती चले जाएंगे, लिखते चले जाएंगे। और लास्ट में जितने हमने हेडिंग बनाए हैं उन सभी हेडिंग को हम उठाकर ऊपर जो हमने 10 लाइनें छोड़ी हैं यहाँ पर हम लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे रूपरेखा। इस तरह से 4 नंबर आपको यहाँ भी मिल जाएंगे। तो कितने हो गए, 16 4 20 नंबर। ये 20 नंबर आपको बिना किसी पूर्व तैयारी, बिना किसी पढ़े, आपने जिस तरह से मैंने बताया इस टेक्निक का प्रयोग करेंगे आपको 20 नंबर मिल जाएंगे। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।